स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहेगा और आपका पैसा भी बनता रहेगा। 40% हिस्सा सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही आता है और 40% हिस्सा उसका कितना हो गया। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। हाँ, वही स्टॉक मार्केट जिससे बहुत सारे लोग जुआ बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे पैसे छापने की मशीन बोलते हैं। ऐसा क्यों है, चलिए मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। एक बड़ी कंपनी होती है, उसको शेयर्स में बांटा जाता है और वो कंपनी अपना कुछ शेयर्स इस NSE BSE एक्सचेंज में एडवर्ट कर देती है, मतलब जमा कर देती है और लोग इसमें निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं। इसे बाय सेल करते रहते हैं, जिससे बाय बहुत सारे लोग करेंगे, निवेश बहुत सारे लोग करेंगे, तो इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहेगा और आपका पैसा भी बनता रहेगा। अब ये NSE और BSE होता क्या है। इंडिया में सबसे पहले BSE की शुरुआत 1875 में हुई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी बॉम्बे में है। हर्षद मेहता का वीडियो तो आप लोग देखे ही होंगे। स्टॉक मार्केट को कभी कभी शॉक मार्केट भी कहता हूँ, गजब का झटका देता ही है। उसी में वो ट्रेड करते थे। कभी प्रॉफिट होता है, कभी नुकसान होता है, धंधा इसे ही कहते हैं ना भाई। और NSE की शुरुआत हुई थी 1992 ईस्वी में। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये आखिर पैसा छापने की मशीन कैसे है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। अभी अमेरिका में अभी कुल आबादी का 62% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। अभी FD अलग है और बाकी सब अलग है। और हाँ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि ये एक्चुअल रिपोर्ट नहीं होता, ये बढ़ता घटता रहता है। और चीन की बात करें तो चीन में 90% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। और वहीं इंडिया में देख लो भाई, 62% तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 से 6% ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। और हाँ दोस्तों, चीन की बात करें जो कि अभी बहुत ही डेवलप हो चुका है और अभी हो भी रहा है और होता भी रहेगा। चीन के कुल GDP का 40% हिस्सा सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही आता है। आप सोच सकते हो कि ये चीन का GDP कितना है और 40% हिस्सा उसका कितना हो गया, आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग इसे जुआ क्यों समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती है, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टमेंट पहले समझिए। चलिए एग्जांपल से लेते हैं, 5 लाख रुपया उसमें एक बाइक पूरा फिक्स डाल दिए स्टॉक्स में, याद रखिएगा स्टॉक्स में, और वो स्टॉक्स ऊपर जाता रहा तो आपका पैसा भी डबल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर वही स्टॉक नीचे गिरा तो आपका पैसा भी घटता रहेगा। भाई समझ लेना, इस बात को ध्यान से समझना। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा तो आपका पैसा भी कम होता रहेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ये रिस्की है, ये जुआ है, इसमें पैसा गवा सकते हैं, उड़ भी सकता है। हाँ लेकिन दोस्तों, रिस्क तो है, रिस्क से इश्क होगा तभी तो राजा बन पाओगे ना। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें रिस्क फ्री हो जाओ भाई, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हर स्टॉक प्रॉफिट देता ही है, हर स्टॉक प्रॉफिट देता है। अब रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है, ऐसे ही किसी के बहकावे में आकर पैसा मत डाल देना। दूसरी बात हो गया ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जो बाय सेल करते हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं, मार्केट के प्राइस को देखते हैं, उतार चढ़ाव को देखते हैं, उसी में पैसा बना लेते हैं। एग्जाम्पल से लेते हैं, अभी ये स्टॉक का प्राइस है 127 रुपया, अभी ये स्टॉक का प्राइस है 127 रुपया और मैंने उसमें से बाय कर लिया 5000, मतलब 5000 क्वांटिटी में 5x के लेवरेज पर 5000 क्वांटिटी में से बाय कर लिया। तो अब वो स्टॉक का प्राइस जाएगा 127 से 128, तो इसका पैसा भी बढ़ जाएगा, तो वहीं पर वो सेल कर देगा। तो 1 मिनट में 5 मिनट में ही वो पैसा अपना बना लिया। तो ये होते हैं ट्रेडर, जो कि रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है। बिना सीखे ट्रेडिंग मत करना भाई। अगर ट्रेडिंग सोच रहे हो तो इसमें पैसा बहुत है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। जितना पैसा है उससे कई गुना ज्यादा रिस्क है। और बिना सीखे इसमें कूदना एक, इसका मतलब है कि जुआ तुम खेल रहे हो भाई। जुआ तो बिना सीखे इसमें कम से कम 5 साल तो देना होगा, तभी इसमें तुम मास्टर कर पाओगे। हाँ, अगर लॉस करते हो तो उससे सीखते हो तब तुम्हारा लॉस जायज है, लेकिन लॉस करते हो समझते हो यार ऐसे ही लॉस हो गया, तो भाई नहीं, तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे। लॉस से सीखा जाता है कि आखिर मेरा लॉस क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती किया कि मैंने ये लॉस हुआ।
तो ऐसे करके ट्रेडिंग सीखो, करना चाहते हो तो ट्रेडिंग सीखो और करो, वरना सबसे सेफेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 20 साल बाद आप करोड़पति भी बन सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोग लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ना समझते हैं, ना ट्रेडिंग को समझते हैं। सीधे आते हैं, डीमेट अकाउंट खोलेंगे और पैसा डाल देंगे, भाई जय है, मतलब आया तो डबल, नहीं आया तो पूरा गया। ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही लोग करते हैं और बहुत सारे लोगों को बोलते हैं भाई ये तो जुआ है, ये मत कर। बिना सीखे करोगे तो यार ये जुआ ही है। बिना सीखे करोगे तो वही सीख कर करोगे, समझ कर करोगे, एनालाइज करोगे, मार्केट को रिसर्च करोगे, उसके बाद ट्रेड करोगे, इसके बाद इन्वेस्ट करोगे, तो वो जुआ नहीं है, वो पैसा बनाने का वही स्किल हो गया। वो एक स्किल हो गया, वो कोई जुआ थोड़ी ना हुआ। और आपको समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। कमेंट कर देना कौन सा वीडियो चाहिए।